हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर तैयारी हो रही है मायके जाने की। और मैं जा रही हूँ चंदिया क्योंकि मेरे पापा की बरसी है। 1 साल हो गया, पता ही नहीं चलता कितनी जल्दी टाइम निकलता है यार। तो बस ये कपड़े कुछ निकाली हूँ, पैकिंग वगैरह करनी है, जो कि मैंने कपड़े निकाल दिए हैं। और बस ज़्यादा कुछ ले नहीं जा रही हैं, 2-3 दिन के लिए ही जाना है। आज 10 तारीख है, 10 फरवरी। और आज मैं जा रही हूँ, बुआ फूफा जी लोग जा रहे हैं, इधर से लोकल हैं मेरे बुआ फूफा जी, तो उन्हीं के साथ में जा रही हूँ। ये बाद में आएंगे, 12 तारीख को आ जाएंगे, क्योंकि 12 तारीख को मेन काम है। वैसे तो 11 से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 12 को मेन काम है, तो ये 12 को आ जाएंगे सुबह। तो मैं बुआ फूफा जी के साथ जा रही हूँ। 1-2 दिन पहले, थोड़ा सा 1-2 दिन पहले चल जाऊँगी तो रुकना हो जाएगा। तो बस ये पैक कर रही थी। ट्रॉली नहीं ले जा रही हूँ इस बार, बैग में ले जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बुआ के साथ सारा सामान है, बहुत सारा। तो इसलिए एक मेरे को ज़्यादा कुछ ले नहीं जाना है। 2-4 जोड़ी सूट रखा है मैंने, और एक साड़ी रख ली है, ऐसे ही रख ली है। साड़ी ये वाली अंकी दीदी की शादी में दिन में पहनी थी मैंने ये वाली साड़ी, तो ये साड़ी रख ली है। ये मेकअप का रख लिया है। ये कुछ इयररिंग्स वगैरह रख लिए हैं, वो चूड़ी वगैरह रख ली है, बैंगल बॉक्स वगैरह। और एक साड़ी ये रखी है मैंने, ये भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो उनको देने के लिए एक मेरे पास साड़ी रखी हुई थी। अभी 16 तारीख को, सॉरी 13 फरवरी को है भैया भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसके लिए मैंने एक ये इंदौर गई थी दीदी की, अंकित दीदी की शॉपिंग के लिए उस टाइम पे, शादी के पहले, तो अपने लिए लाई थी। मेरी रखी हुई थी, मैंने यूज़ नहीं की साड़ी, और गेंजा साड़ी है, तो मैंने बोला रखी है, भाभी को दे देती हूँ। और इसका पेट, एक्चुअली मैंने ब्लाउज़ स्टिच करा लिया था अपने लिए, बट अभी निकला ही नहीं है साड़ी, तो ब्लाउज़ मेरे को और भाभी को एक साइज़ का ही लगता है, तो मैं रख लूँगी, भाभी को दे दूँगी, क्योंकि अभी कुछ गिफ्ट ला नहीं पाई, तो मैं ये साड़ी ही दे दूँगी भाभी को। सामान मैंने पूरा निकाल कर रख लिया है और पैकिंग कर लेती हूँ। और आज मैंने केक भी बनाया है, क्योंकि मुझे चंदिया ले जाना है। मेरे भाई लोग को पसंद है केक, और वहाँ पर मतलब मैंने सोचा ले जाती हूँ बना के, सब लोग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये केक बनाया है, जो अभी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की थी, तो ठंडा होने के लिए मैंने ढक्कन को खोल के रख दिया है। और यहाँ पर मेरा टीका हो गया है, और महावर वगैरह सब कुछ लगा लिया मैंने। और बस ये फूफा जी आने वाले हैं, वो फूफा जी आ गए थे, और उनके साथ ही मैं निकल गई हूँ। तो अभी भाभी भी आ गई है नई वाली, तो हम लोग मस्ती करते हुए पूरी रास्ते में गए हैं। देखो अंधेरा था ना, तो इसलिए मैंने लाइट चालू कर दी थी, क्योंकि हम लोग को 6 बज गई थी मंडला से निकलते निकलते। गौरव ड्राइविंग कर रहा है, फूफा जी आगे बैठे हैं, हम तीनों पीछे बैठे हुए हैं, बुआ भाभी और मैं। और गाइस आवाज़ भी मेरी बैठ गई है, चंदिया से होकर आ गई हूँ, और आवाज़ अभी एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा आवाज़ मेरी बैठ गई है। तो बस अभी शाम का टाइम है, यहाँ पर हम लोग को, मतलब हम लोग शाम ही हो गई थी, 6 बजे तो मंडला से ही निकले थे, तो व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने कैप्चर किया है। और चलिए अब चलते हैं चंदिया। और रास्ते भर हम लोग मस्ती करते हुए गए, जैसे कि नई वाली भाभी आ गई हैं, तो इसलिए और मज़ा आ रहा था। तो फिर हम लोग रास्ते में कुछ कुछ खाते हुए गए, तो यहाँ पर निवास में हम लोग रुके। मंडला से एक घंटा ही लगता है, क्योंकि घर से कुछ थोड़ा थोड़ा ही खाकर निकले थे, तो अब सफ़र में थोड़ा थोड़ा भूख तो लगती ही है। तो फिर यहाँ पर निवास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बोल लो, या मतलब छोटी सी शॉप थी, तो यहाँ पर इडली सांभर और मंगौड़ी वगैरह सब कुछ थे अवेलेबल। तो फिर हम लोग इडली लिए, किसी ने मंगौड़ी लिया, तो इस तरीके से फिर हमने थोड़ा थोड़ा खाया। अरे इधर भी है भाई, फोटो भी क्लिक कर लीजिए। निकलते हैं चंदिया के लिए। नाश्ता हो गया थोड़ा थोड़ा सा, अब निकलते हैं यहाँ से। डेढ़ घंटे लगेंगे चंदिया के लिए। हाँ चलो चलो। गाइज यहाँ से 2 घंटे लगते हैं, मैंने 1.5 घंटा बोला, 2 घंटे लगते हैं निवास से। तो फिर हम लोग बताया, जैसे कि मैंने, हम लोग ने खाकर थोड़ा थोड़ा निकला, फिर हम लोग ये पहुंच गए उमरिया। तो उमरिया में जो रेल फाटक है, रेलवे लाइन है, तो यहाँ पर ट्रेन वगैरह निकल रही थी, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को रुकना पड़ा, क्योंकि वो बंद था फाटक। तो फिर थोड़ी देर रुके, फिर मतलब हम लोग जैसे ही आए
2 मिनट भी नहीं रुके, फिर उसके बाद ओपन हो गया था, तो फिर हम लोग वापस निकल आए मतलब, और आगे आ रहे हैं। सो गाइस, उमरिया से चंदिया 20 मिनट लगता है, मुश्किल से 20 मिनट। तो चलिए चलते हैं चंदिया। और यहीं पर ही हम लोग की बस ख़राब हुई थी, जब गौरव की शादी में हम लोग जा रहे थे ना, चंदिया होकर ही गए थे, तो यहीं पे ही यही पॉइंट में बस ख़राब हुई थी, तो इसलिए मैंने शूट किया था आप लोग के लिए। और ये पहुंच गए हैं हम लोग चंदिया। तो ये है चंदिया का पेट्रोल पंप, और सोनल दीदी भी पहुंच गई है, हम लोग के पहुंचने के आधे घंटे पहले ही पहुंची है वो। तो चलिए सब लोग से मिलते हैं चंदिया पहुंच के। और ये हमारा चंदिया आ गया है, छोटा छोटा सा, मतलब बहुत छोटा है चंदिया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं आप लोग को बता दूं। और ये हम लोग की घर की गली आ गई है। और ये जो नई वाली भाभी है ना, बरसी, मतलब ऐसा काम होता है ना, तो उनकी मौसी रहती है हमारे घर के जो सामने ही, सगी मौसी हैं, तो उनका मायका कल आ गया मौसी के घर, तो बरसी वाले काम में ही, तो सबसे पहले हम लोग ने उनको वो वाले घर में उतारा मतलब उनकी मौसी के यहाँ आधे घंटे के लिए चली गई थी, ताकि वो जो मान है वो नहीं रहे। तो उसके बाद फिर ये आ जाएंगे अपने मामा ससुर के यहाँ। तो यहाँ पर देख सकते हो भाभी आ गई है, वर्षा भाभी, पानी उतारने के लिए। हमारे यहाँ जैसे ससुराल से आओ ना, ससुराल से आओ या मायके से आओ, तो पानी उतारा जाता है आने के बाद। तो ये भाभी लेकर खड़ी हुई है पानी। और यहाँ पर ये वाली नई वाली भाभी को हम लोग मामी मतलब मौसी के यहाँ, उनके यहाँ उतारे उनको, फिर वो आ जाएंगी आधे घंटे बाद, क्योंकि मान ख़त्म हो जाए इसलिए। शादी को मतलब फर्स्ट टाइम आ रही है ना चंदिया, और वो भी बरसी के काम पे आ रही है, इसलिए वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए उनको वहाँ पर उतारे। और यहाँ पर पहुँचे घर, और ये छोटू आ गया है, बेटू आ गया है। छोटू को दीदी ने अपना कैमरा दे दिया कि तू व्लॉग बना, तो छोटू भी शूट कर रहा था, ये देखिए। और ये खड़ी है ऊपर दीदी, सोनल दीदी, और क्या बोलते हैं सिद्धि, और ये है नानू नेवी। इन लोग मेरे से चिपक रहे थे, ये मौसी आ गई, मौसी आ गई। और मैं बोल रही थी देखो गाय भी खड़ी है हम लोग का वेलकम करने के लिए। ऊपर भैया और दीदी और सिद्धि खड़े हुए हैं, सिद्धि को गोद ली हुई है। सिद्धि क्या खड़ी होगी मतलब। पल्लवी मौसी के यहाँ गई थोड़ी नेम के लिए। ये बरसात का है। सिद्धलाल, बाल तो देखो क्या घुंघराले दिख रहे हैं। छोटू नहीं नहीं नहीं, हम ले जा रहे हैं। मम्मी लोग जल्दी आओ, चलो जल्दी लोग, चलो जल्दी आओ, नन्नू जल्दी जाओ। तो नानू, निवी और सिद्धि, सिद्धि तो छोटी है, निवी, नानू और नन्नू हम लोग आए। तो इन लोग को बहुत वो रहता है, मतलब कोई भी आता है घर में तो इन लोग बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है इन लोग को। और जब जाओ तो फिर रोती भी हैं। तो बस पहुंच गए हैं यहाँ पर। मम्मी काम कर ली होगी तो थक गई थी, मतलब पीठ में दर्द रहता है ना मम्मी को, एक्सीडेंट के बाद से जब से ठोकर लगी तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ भी कर लेती है ना, तो उनकी पीठ में दर्द होने लगता है, तो वही लेटी थी। और यहाँ पर ये देखिए सिद्धि कैसे रो रही है, वो सबको देख देख के रो रही थी कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, मतलब सबको देख देख के रो रही थी। और यहाँ पर ये नानू, निवी और ये इन लोग की मस्ती चल रही थी, क्योंकि नन्नू भी अभी आई हुई है आधा घंटे पहले ही, जैसे कि मैंने बताया था। तो बस यहाँ पर नन्नू बातें कर रही थी मौसी से। पार्ले जी बिस्किट वाला केक लाई हूँ, पार्ले जी के लिए। पार्ले कितने लाई? हाँ। एक कहाँ है? एक बड़ा वाला है ना, सब लोग खाएंगे उसमें। हाँ तो ठीक है फिर। ये निवी, ये लीजिए, ये आपका है। करके आए उसकी खुशी लेके आए। ये नन्नू का है, ये आपका है। आपके पास वो वाले बहुत सारे बेटू ना, रख दो इसमें। हाँ रख दे, पानी में मिक्स कर दे। ये वाला नानू दीदी के पास नहीं था ना, इसलिए ये वही वाला मेरे पास है, आप ये दे दो। ने भेजा लाइट ब्लू कलर का है, एक ब्लैक कलर का प्रिंस भैया ने दिया, एक नानी ने दिया था लाइट ब्लू कलर का। तो ये सबके लिए मैं बैग ले गई थी इस बार, नानू, निवी और नन्नू। तो मेरे को पता था इन लोग झगड़ा करेंगे। इन लोग का क्या होता है ना कि एक बार मतलब एक सा सामान लाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर ये झगड़ा करती हैं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए। तो बस वही था। और ये देखिए ये नई वाली भाभी हैं जो मामी, नन्नू की तो मामी हुई, नानू निवी की चाची हुई। तो सबके लिए ये कुछ कुछ बच्चों के लिए भी लेकर आई थी गिफ्ट वगैरह।
तो देखिए नीवी के लिए ये पिंक वॉच लाई हैं, नानू और नन्नू के लिए सेम लाए हैं, क्योंकि उन लोग बड़े हैं ना, तो उन लोग दोनों जन झगड़ा करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं कि ये हमको नहीं अच्छी लग रही है, हमको नन्नू वाली अच्छी है, नन्नू को हमारी वाली अच्छी है। इस टाइप से इन लोग का लड़ाई होती है, तो इसलिए उन दोनों की सेम लेकर आई थी। दिखाना कौन लेके आया? दादी मामी। कौन सी मामी? मामी दिखाओ इधर, दिखाओ इधर, पास से तो और हो गया है वाह, वॉच मस्त वाली वॉच। सो गाइज़, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।